जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरखास्त की थी। मुझे अमेरिका से फोन आया था। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत से जंगबंदी पर अमल जारी है। नई दिल्ली से मसला कश्मीर समेत जाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। इसहाक डार कल 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश रवाना होंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रहेगी। चीन का एक बार फिर ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई और आर्मी फोरम्स पर तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिज़र में ग्लेशियर फटने से खौफनाक तबाही। देहात सैलाब में डूब गए, आबादियां महसूर होकर रह गईं। तालीदास नाले के दोनों तरफ रात गए लैंडस्लाइडिंग। गिलगित चंदूर रोड मुकम्मल बंद हो गया। लैंडस्लाइडिंग से गांव रावशन में फंसे 200 अफराद रेस्क्यू। रावशन में सैलाब से 1 किलोमीटर की सड़क रैलों में बह गई। 7 किलोमीटर तक का इलाका मसनूई झील में तब्दील। ग्लेशियर फटने के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। दरियाई गिलगित के नशीबी इलाकों में आबादियों को खाली करा लिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान भी गिज़र पहुंच गए। की तबाहकारियां। दर्जनों देहात और नशेबी इलाके डूब गए। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी में इजाफा। घोटकी के मकाम पर 4,70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया इलाकों के कई देहात की राब्ता सड़कें डूब गईं। रुझान के मकाम पर दरिया सिंध बिफर गया। मीरापुर में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह पर पानी की आमद 1,05,000 क्यूसेक हो गई। डीजी खान में 30 से ज़ायद बस्तियां डूब गईं। सतलुज में बूरेवाला के करीब बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरियाब। करोड़ पक्का में भी दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। दरियाई बीट में बड़े पैमाने पर तबाही। बंद टूट गए, तैयार फसलें तबाह हो गईं। केपी में जो क्लाउड बर्स्ट हुए और जो फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है। रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता, हमें चैन से नहीं बैठना। पूरी खलूस के साथ, बग़ैर किसी सियासत के हमें ये काम जारी रखना होगा। चेयरमैन NDMA ने वहाँ पर जो इमदादी सामान जो भिजवाया। क्लाउड बर्स्ट से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही हुई। इंसानों की पैदा करदा मुसीबत ने तबाही में इजाफा किया। गलियात में दरख्त काट कर पानी के रास्तों में होटल और मकान बनाए गए। कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन नुकसानात का मुआवजा अदा करती रहेंगी? हमें मिल बैठ कर इसका हल निकालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। पानी नालों से ही समुद्र में गया, कौन सा ट्रकों में भरकर समुद्र में फेंक आया हूँ? मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नाक़दीन को जवाब। बोले, कराची में तूफानी बारिश गैर मुतवक्के थी। लोग एक साथ सड़कों पर आ गए। 300 मिलीमीटर बारिश को कुछ लोगों ने चंद मिनटों की बारिश कहा। नालों में 40 मिलीमीटर की गुंजाइश है। कराची के 600 में से 516 नाले टाउन्स की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। पाक फौज की कोशिशों से बुनेर में कादिर नगर से भिटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। स्वात, शांगला और स्वाबी में फौज के एहलकार रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और इमदादी सामान की फराहमी भी जारी। मलबे तले दबे जख्मियों और लाशों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन।
पाक फौज की मेडिकल टीमें मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही हैं। मॉनसून का 8वां स्पेल बरसने को तैयार। 27 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब, मलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिशें होंगी। कराची में भी बारिश की तवक्को। दरियाए जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। पीडीएमए की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। एबटाबाद गलियात रोड पर लैंडस्लाइडिंग, तोदा गिरने से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 13,30,000 पाउंड इमदाद का ऐलान। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2 लाख से जायद सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। बरतानिया ने 2,400 रजाकारों को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तरबियत भी दी। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स लगाए गए और अशियाए ज़रूरिया भी तकसीम की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है मुतासरीन की मदद के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, ज़राई शोबे के लिए चारों सूबों से नौजवान मेरिट पर मुंतखब हुए। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली अव्वलीन तरजीह है। तरक्की की कुंजी नौजवानों और तलबा के हाथ में है। मुल्क में सिर्फ मेरिट, अमानत और दयानत का सिक्का राज होगा। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। एफआईए की AI बेस्ड ऐप तैयार कर ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शुरू करने की मंजूरी दे दी। कहते हैं ऐप से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कितारों से निजात मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने इदारे की जदीद खतूत पर इस्तबारी के इक़दाम का जायजा लिया। मियां नवाज शरीफ से डॉक्टर निसार चीमा और जुल्फ़कार चीमा की मुलाकात। गुजरावाला की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, मुदस्सिर कयूम, चौधरी आबिद रजा और राशिद नसरुल्लाह भी मौजूद थे। जिन्ना हाउस हमला केस। अलीमा खान के बेटे शारेज अजीम का 8 रोज़ा रिमांड मंजूर। अदालत का मुल्जिम को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह भी गिरफ्तार। रिहाशगाह के करीब से हिरासत में लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शेर शाह को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। सूबों को वसाइल की तकसीम के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील नौ कर दी। 11वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर खजाना कमीशन के चेयरमैन चारों सूबों के वज़ीर खजाना अरकान होंगे। कौमी मालियाती कमीशन वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करेगा। कमीशन विफाक और सूबों में मालियाती वसाइल की तकसीम की तजावीज़ देगा। पाकिस्तान की किस्मत बदलने को तैयार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। 30 करोड़ डॉलर कर्ज और 11 करोड़ डॉलर की गारंटी शामिल। रेकोडिक मंसूबे से सालाना 8 लाख टन तांबे की पैदावार मुतवक्के है। ADB के मुताबिक सोने और तांबे के ज़खायर पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चीनी के दाम बेलगाम। एक हफ्ते में मजीद 5 रुपए महंगी। चीनी 195 रुपए फी किलो हो गई। विफाक इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में चीनी की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ। पंजाब में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 100 रुपए फी किलो रही। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाके से अमवात 6 हो गई। गोदाम में धमाके से हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में फ्रीडी थाने में दर्ज कर लिया गया। गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब भी नामजद। स्कूल के पीछे ग्राउंड में पटाखों के कंटेनर मौजूद होने का इंकशाफ।
इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। द गार्डियन इसराइली फौज के खुफिया इदादोशुमार सामने ले आया। गजा में इसराइली फौज के हाथों शहीद 83% आम शहरी थे। इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों में बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन चाहते हैं यूक्रेन सरहदी शहर डोंबास से दस्तबरदार हो जाए। यूक्रेन नेटो में शमूलियत का इरादा तर्क कर दे, मशरकी सरहद से नेटो अफवाज को हटा दे। जवाब में रूस कुछ इलाकों से पीछे हटने पर आमादा हो गया। ये निकात पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मुलाकात में जेर बहस आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस और यूक्रेन पर तनकीद। कहते हैं पुतिन और ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये रोज हजारों अफराद को मार रहे हैं जिनमें अक्सरियत फौजियों की है। मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक और रिलीफ मिल गया। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने धोखाधड़ी की सजा कलअदम करार दी थी। ट्रंप और उनके बेटों पर आयद 2 साल की कारोबारी पाबंदियां भी मुअत्तल। ट्रंप पर आयद $50 करोड़ का जुर्माना भी मनसूख। अदालत ने ट्रंप और उनके ऑर्गेनाइजेशन पर बैंकों से 3 साल तक कर्ज लेने की पाबंदी भी खत्म कर दी। अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज। हुसूर में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मारूफ पंजाबी अदाकार जसविंदर सिंह भल्ला चल बसे। अदाकार को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया, ताहम जांबर ना हो सके। जसविंदर सिंह भल्ला की मुनफरिद अदाकारी उनकी पहचान थी।